नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग करना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भिन्न का भाग। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें तीन भिन्नों के बीच में आपको भाग करना है। आपने सीखा होगा दो भिन्नों के बीच में भाग करना, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, एक और भिन्न इसमें ऐड है और तीनों भिन्नों के बीच में आपको एक साथ क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, यहाँ पर भी क्या है, भाग का ही चिन्ह है। तो देखिए, भाग तो करना है, वो तो हमारे बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और उसको सोचना है क्या उसको सरल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम सरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 30 बटे में क्या है, 20 है। इसमें भाग करना है 16 बटे 8 से, फिर इसी में भाग करना है 11 बटे 22 से। तो इस 30 बटे 20 को छोटा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे, देखिए ऊपर में एक जीरो से नीचे में एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 3 बटा 2 बच गया। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 के पढ़ा में 8 कितने बार में आता है, तो 8 एकम 8 एक बार में, और 8 के पढ़ा में 16 जो है 2 बार में आता है। 8 दूनी की 16, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से 11 से 22 भी कटेगा। कैसे कटेगा, देखिए 11 एकम 11 और 11 दूनी की 22, यानी 2 बार में 22 आ गया, और 11 एकम 11 यानी एक बार 11 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब जो है हमारा सरल हो चुका है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 3 बटा में 2 बच गया, क्योंकि 0 0 कट गया है। तो यहाँ पर 3 और बटा में 2, यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, तो अभी भाग का चिन्ह ही रहेगा। यहाँ पर 2 बटा में 1 बच गया है, तो हम यहाँ पर 2 और बटा में 1 कर देंगे, फिर भाग का चिन्ह है तो फिर भाग का चिन्ह ही रहेगा। और 1 बटा में 2 यहाँ पर बच गया है, तो 1 बटा में 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अब आपको भाग करना है। कैसे किया जाता है भाग, तो भाग करने का रूल होता है कि देखिए पहला भिन्न, ये 3 बटा 2 क्या है कि भिन्न है, जो कि भिन्न का रूप होता है पी बटे क्यू। तो पी की जगह पर 3 है, क्यू की जगह पर क्या है 2 है, तो पी बटे क्यू के रूप में, तो ये एक भिन्न है। तो जो इसमें रूल होता है कि पहला भिन्न जो होता है ना, स्थिर रहता है। पहला भिन्न क्या होता है, स्थिर होता है, यानी पहला भिन्न ज्यों का त्यों उतार देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 3 बटे 2 जो पहला भिन्न है ना, इसको हम सबसे पहले 3 बटे 2 का 3 बटे 2 यहाँ पर जैसे का तैसे हमने उतार दिया है। अब देखिए भाग का चिन्ह है, तो भाग को सॉल्व करने का नियम होता है कि भाग के चिन्ह को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो भाग के चिन्ह को करते हैं गुणा, लेकिन रूल क्या होता है कि जैसे ही भाग को करो गुणा, इस भाग के बाद वाली जो संख्या है ना, वो पलट जाएगी। तो भाग को चिन्ह के करो गुणा और इसके बाद वाली संख्याएं पलट जाएगी, यानी ऊपर 2 है तो 2 आ जाएगा नीचे, और नीचे 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, यानी 2 बटे 1 है तो 1 ऊपर और नीचे में 2, यानी 1 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, तो इस भाग को चिन्ह को भी क्या करना पड़ेगा, गुणा के में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर है भाग, वहाँ पर कर दो क्या, गुणा कर दो। और जैसे ही भाग को करेंगे गुना, इसके बाद वाला जो भिन्न है वो पलट जाएगा। तो इसके बाद वाला भिन्न क्या है, 1 बटे 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि पलट देंगे, यानी 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमारा जो भाग है काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अब करना क्या, ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। ये हो गया क्या, भिन्न का गुना, हमने भाग से गुना में कन्वर्ट कर दिया, जो कि रूल होता है कन्वर्ट करना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि या तो आप इसको ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा सकते हैं, या आप इसको तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी कहीं से भी कहीं कटा सकते हैं, तिरछा तिरछी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस 2 से अगर यहाँ पर 1 कट रहा है तो 1 को कटाएंगे, 1 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 1 से 2 काटेंगे तो फिर यहाँ पर 2 ही हो जाएगा, तो कटाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस 2 से आप इस 2 को भी काट सकते हैं, यानी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ पर 3 रहे तो यहाँ से 3 अगर रहे तो इस 3 से इस 3 को भी काट सकते हैं, यानी कहीं से कहीं भी तिरछा तिरछी काट सकते हैं, मेरे समझाने का मतलब है। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ कट रहे हैं, यहाँ पर देखिए 3 से ये 2 कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 3 और 2 दोनों एक साथ नहीं, यानी किसी भी एक नंबर से ये दोनों संख्या नहीं कट रहा है तो हम नहीं कटाएंगे, क्योंकि रूल होता है कि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में दोनों संख्या मौजूद रहना चाहिए, तभी जाकर दोनों संख्याएं आपस में कटेगा। तो अब देखिए क्या 1 से 2 कटेगा तो कट तो जाएगा, लेकिन कटाने का फायदा होगा नहीं। देखिए कैसे कटेगा, 1 एकम 1 और 1 दूनी का होता है 2, तो फिर तो वापस 1 बटा 2 आ गया ना। यहाँ पे पहले से भी 1 बटा 2 था और वापस से फिर 1 बटा 2 आ गया, तो कटाने का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, तो हम नहीं कटाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर कटा कर दिखा दिया। अब देखिए तिरछा तिरछी, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 1, 1 से 1 काट देते हैं, क्योंकि 1 से 1 आप नहीं काटेंगे भिन्नो, तो तब भी आपका आंसर उतना ही है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो 1 को काटने का कोई फायदा भी नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए और कोई संख्या कटने वाला तो कटा दीजिए, और नहीं कटेगा तो गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो देखिए इस 3 से कोई भी संख्या इधर भी नहीं कटेगा, 2 से ऊपर भी कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है क्योंकि जो भी संख्याएं था कट चुका है। अब यहाँ पर क्या है 3, 3 का गुना किस में करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं तो 1, तो 3 का गुना कितना हो 1 में करो तो आपका 3 एकम 3 ही होगा। बटा में क्या है 2, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3/2 ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाए। या आप चाहें तो 3 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2 और दशमलव लगाकर इस पर 0 बैठा देंगे तो 2 पंजे 10 यानी 1.5 ये भी आपका आंसर हो सकता है। 3/2 या 1.5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आई होप कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी मैंने तरीका बताया है, जो भी मैंने रूल बताया, उस रूल को फॉलो करके, उस तरीका को याद करके आप बिल्कुल ही आसान तरीका से इस तरीके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बिल्कुल यही तरीका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि तरीका यही यूज करना है। क्वेश्चन चाहे चेंज हो जाए, क्वेश्चन में नंबर ही ना चेंज होगा। आपको इस तरह का जब भाग आएगा तो आपको भाग ही करना होगा, तो भाग में तरीका यही होता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा और ये तरीका सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो तैयारी है हमेशा चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।